हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं न्यूक में राइट नोड को कैसे यूज़ करते हैं। तो हमारे पास से एक सीक्वेंस आ गया है। हम एस प्रेस करेंगे तो ये प्रोजेक्ट सेटिंग का प्रॉपर्टीज़ का विंडो आ जाएगा। हमें कितने फ्रेम पे काम करना है, हम इसको करते हैं 1 से लेके 100 तक और क्लोज। तो यहाँ पे जो एरो दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लिखेगा राइट नोड। शॉर्टकट की क्या है इसकी, W। आप इसको यहाँ से क्लिक करके लाओगे तो ये देखो आ गया राइट नोड, या फिर आप W प्रेस करोगे तब भी आ जाएगा। तो ये हमने राइट नोड ले लिया है, इसको हमने इसमें सिंपली प्लग कर दिया। ये तो फुटेज है, मान लो हम इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो एक बार वो कर लेते हैं। हमने लिया ट्रांसफॉर्म और इस फुटेज को हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया स्केल करके, इस तरीके से छोटा हो गया ये। और अब हमें इसको करना है रेंडर। इसके लिए हम राइट नोड पे क्लिक करेंगे तो जो ये विंडो आ रही है, इसमें सबसे ऊपर जहाँ लिखा है फाइल, इस पे इस आइकन पे क्लिक करना है। ये बताने के लिए कि हमें अपना रेंडर सेव कहाँ करना है। तो हमने जो अपना फोल्डर स्ट्रक्चर तैयार किया वहाँ जाते हैं हम, यहाँ पे आउटपुट के अंदर यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाते हैं वर्जन 001 का। ओके किया। अब इसके अंदर हमें नाम डालना है फुटेज का, कि इसका फुटेज का नाम रखना क्या है। अब हम मान लो कर रहे हैं राइट नोड के बारे में, तो मैं लिख देता हूँ राइट नोड डॉट JPG और हमने इसको कर दिया सेव। तो देखो जैसे ही हमने सेव किया, एक तो इसका ये नोड का जो साइज है वो चेंज हो गया। नॉर्मली नोड का साइज ये होता है, बट जैसे ही आप इसको फिल कर दोगे तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। जैसे ही हमने यहाँ पे जेपेग किया, ये देखो जैसे ही हमने यहाँ जेपेग किया, यहाँ पे इसने .jpg का फाइल टाइप ले लिया है। आप यहाँ से चेंज नहीं करोगे। आज यदि आपको जो भी एक्सटेंशन पे रेंडर चाहिए, EXR चाहिए, टिफ चाहिए, टारगा चाहिए, EXR चाहिए, आप यहाँ से चेंज करोगे। आप यहाँ पे .exr लिखोगे और जैसे इंटर करोगे तो यहाँ पे अपने आप चेंज हो जाएगा। हमें करना है जेपेग में रेंडर, तो हम इसको करेंगे JPG, तो यहाँ पे अपने आप जेपेग ले लेगा। हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे ये, क्योंकि ये सेकेंडरी है। फर्स्ट हमारा ऑप्शन ये है, इसको फिल करना है। ये बाकी हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे RGB है, सब सही है, इसने ले लिया अपने आप। मैं इसको बंद करता हूँ विंडो को, ये हो गया। अब हमें इसको करना है मान लो रेंडर। तो ये रेंडर का बटन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो ये इनपुट कहाँ से कहाँ तक चाहिए, हमें चाहिए मान लो ग्लोबल। तो 1 से 100 तक का हमने सोचा था, तो ये इतना ही लेगा, उसको कर दिया हमने ओके। इसमें क्या रहा है, राइट वन कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड फॉर मल्टीपल फ्रेम। मतलब ये कह रहा है कि हम एक साथ इतने फ्रेम रेंडर नहीं कर पाएंगे। ओके चलो फिर हम एक फ्रेम रेंडर करते हैं। रेंडर किया, हमने कर दिया यहाँ पे सिर्फ 1 और कर दिया ओके। देखो एक फ्रेम रेंडर तो हो गया फटाफट। एक बार हम चेक कर लेते हैं आगे अपने इसमें आउटपुट वर्जन 1 के अंदर, ये देखो एक फ्रेम आ गया है ना। अब दिक्कत ये है सवाल कि इसमें एक फ्रेम ही क्यों आया, बाकी फ्रेम में एरर क्यों आ गया। तो उस एरर को फिक्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें अपने इस नेमिंग में जाके जहाँ ये डॉट लगा है इसके बाद लिखना पड़ेगा %04D डॉट। अब 4D का मतलब ये है कि अब जो रेंडर निकलेगा वो 4 डिजिट में होगा, मतलब 0001 0002 इस टाइप से। एक बार करके दिखाता हूँ मैं आपको। और हमने वापस इसको किया रेंडर पे क्लिक। अब हमने इसको कर दिया ग्लोबल और किया ओके। देखो अब ये रेंडर चलने लगा। अब हम आते अपने फोल्डर पे जहाँ रेंडर आ रहा है, देखो ये कहाँ से रेंडर .0001, मतलब ये 4 डिजिट में रेंडर आ गया। क्यों आ गया 4 डिजिट में, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है 4D। यदि आप यहाँ पे लिख दोगे 3D तो यहाँ पे .001 आएगा। यदि आप लिख दो यहाँ 6D तो डॉट के बाद 6 डिजिट का रेंडर आएगा यहाँ पे नेमिंग जो रहेगा। तो वो चीज़ हम यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो समझ गए कि पहले रेंडर क्यों नहीं हुआ था, अभी रेंडर क्यों हो गया। इस रेंडर को मैं मारता हूँ डिलीट, इसको करता हूँ मैं क्लोज। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब मान लो मुझे इसमें एक साथ 2 राइट नोड लगाने हैं। तो मैंने क्या किया, इसी राइट नोड को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया और इसको इस प्लेट से। तो अब इसका साइज ये हो गया, इसका साइज ये हो गया। अब इसमें डबल क्लिक किया, इसका रेंडर का साइज है, नेम अलग करना पड़ेगा और इसका नेम अलग करना पड़ेगा। यदि सेम नेम रहेगा तो रेंडर ओवरराइड करेगा ना के ऊपर एक। तो ये राइट नोड 1 और इसको हम कर देते हैं राइट नोड 2। हो गया ये।
अब हमें इन दोनों का रेंडर मारना एक साथ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम जाएंगे रेंडर पे, यहाँ पे क्या लिखा है, रेंडर ऑल राइट नोड, राइट नोड है उन सब का रेंडर मारना है, तो आपको दबाना पड़ेगा F5। इसमें आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा राइट नोड सेलेक्ट है कौन सा नहीं है, आपके इस नोड ग्राफ में जितने भी राइट नोड होंगे उन सब का वो रेंडर कर देगा। बट अब चाहते हो कि मैं जिस राइट नोड को सिलेक्ट करूं, मान लो मैंने इन दो को सिलेक्ट किया, तो सिर्फ दो ही राइट नोड का रेंडर निकले, बाकी यदि और कहीं भी कोई राइट नोड पड़ा है उसका रेंडर ना निकले, तो आपको करना पड़ेगा F7 पे क्लिक, रेंडर सेलेक्टेड राइट नोड्स क्लिक किया हमने, यहाँ पे आप ग्लोबल कर दिया हमने, इसको किया ओके, तो देखिए अभी यहाँ पे रेंडर निकलने लगे, दो, एक आ रहा है छोटा रेंडर, एक आ रहा है बड़ा रेंडर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये राइट नोड किस तरीके से काम करता है।